नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत से तनाव के बीच चीन ने शुरू कर दिया है सदियों पुराना अपना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसके तहत वो भारत के सैनिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और भारत के सैनिकों को भारत के ही खिलाफ भड़काना चाहते हैं। चीनी सेना की ओर से पंजाबी गाने चलाए जा रहे हैं भारतीय सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। दोस्तों, चीनी सेना की ओर से बड़े बड़े लाउड स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेंगोंग झील के पास मैदान जंग में करारा जवाब पाने के बाद चीनी सेना अब भारतीय सैनिकों को भड़काने में जुट गई है। चीन के सैनिक लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदान जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। दरअसल चीन अपनी हजारों साल पुरानी रणनीति पर काम कर रहा है। चीनी सेना के सैन्य रणनीतिकार सुन जू ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी बहुचर्चित किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सबसे अच्छा युद्ध कौशल वो होता है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। उन्हीं की रणनीति पर काम करते हुए चीनी सेना और ग्लोबल टाइम्स जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े हुए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 और 30 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना के रेजांग ला और रेचिन ला में चीनी सेना को करारी चोट देने के बाद चीनी सेना सबसे पहले टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन लेकर आई थी। उसे उम्मीद थी कि भारत डर जाएगा और पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अगर चीनी सेना ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वो करारा जवाब देगी। इस चाल के नाकाम होने के बाद उस समय भारतीय सेना के कमांडरों के हंसी का ठिकाना नहीं रहा जब चीनी सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाने बजाना शुरू कर दिया। वहीं एक चुसुल में चीनी सेना ने मोल्डो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख ना बने। चीनी सैनिक कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों के तैनात होने पर भारतीय नेताओं के फैसले की सतर्कता का सवाल उठा रहे हैं। चीन की रणनीति यह है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर किया जाए और सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा किया जा सके। भारतीय सेना के एक पूर्व चीफ ने कहा कि पीएलए लाउड स्पीकर रणनीति का इस्तेमाल 1962 और 1967 में भी पहले कर चुका है। इन्होंने कहा कि चीन को लगता है फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैनात है जिनका कि ध्यान पंजाबी गानों से भटकाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इंडियन आर्मी किस डेडिकेशन से काम करती है और हमारे जवान इस किसी भी तरह के पैतरे से भटकने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।